हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से ठीक है, अब नापी महंगी हो गई है, बोझ बढ़ गया है। हाँ जी। आपको लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज की तरफ से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन फैसला आज हम सब के सामने है। पाकिस्तान की मुतनाज़ तरीन फैसला अब उस मुतनाज़ तरीन बेंच ने सुनाया जिस बेंच पर, 3 रुकनी बेंच पर एक फरीक को मुकम्मल तौर पर न सिर्फ एतमाद नहीं था बल्कि उन्होंने उस बेंच का हिस्सा बनने से और उस बेंच की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए खुल्लम खुल्ला बायकॉट का ऐलान कर दिया था। वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि ये इंतहाई अहम केस है। 63A के हवाले से, 63A के हवाले से ये इंतहाई अहम आईनी मामला है जिसके हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन उनकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उसी 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत आज की, जिस पर कल मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। नाजरीन, इस बेंच की तरफ से फुल कोर्ट के हवाले से जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले की खुद इसी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने, यानी जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो उसकी तरदीद कर दी और उसका एक ऐसा लेटर आप सबके सामने आया और सारा दिन आज मीडिया के सामने गर्दिश करता रहा, जिसने खुद इस बेंच के फैसले को मुतनाज़े बना दिया। नाजरीन, कल जिस तरह फैसला आने से 4 घंटे पहले एक न्यूज़ चैनल ने इस फैसले को नशर कर दिया था, ठीक उसी तरह आज फैसला जब तकरीबन 9 बजे सुनाया गया तो उस वक्त एक इंतहाई अहम और इंतहाई मुतनाज़े शख्सियत ने 8:03 पर एक हैरानकुन ट्वीट किया। नाज़रीन, इस वक्त एक तसादुम किसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने हैं और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास भी जारी है और ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और मौलाना फजल रहमान से भी उनके जो है वो बातचीत हुई है और मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से, जिसने आज चौधरी शुजात से मुलाकात की थी, उसके बाद उनसे भी जो है वो रब्ता किया है। और नाजरीन, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है और इस वक्त इदारे तसादुम के राह पर चल पड़े हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। नाजरीन, इस हवाले से अहम तरीन हकायक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या धर्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है? अपने लोगों से खतरा, ना समझदारी, इन्होंने वो सारा बच्चों का खेल बना दिया। इनको ना सीखने और ना तजर्बा करने की वजह से इनको सीखने देना चाहिए। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, वो नुकसान। बच्चा नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। नापी भी महंगी हो गई। इनकी बैसाखियां और इनकी इन हरकतों से तो अच्छे भले इनके साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई मुतनाज़े फैसला सुना दिया है। वो मुतनाज़े फैसला कि जिसके बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, यानी वो बेंच मुतनाज़े था। इस केस के एक अहम फरीक ने न सिर्फ इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया बल्कि उसने बेंच का हिस्सा बनने से, यानी उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसका हिस्सा बनने से भी इनकार करते हुए बायकॉट का ऐलान किया और उनका कल सारा दिन ये मुतालबा सामने आता रहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन उनका ये मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया गया। नाजरीन, यहाँ हैरत की बात यह है कि आज सुबह से जब से इस केस की समाअत शुरू हुई तब से पूरी कौम की नज़रें इस केस पर जमी हुई थी और यहाँ हैरानकुन बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो प्रोसीडिंग चल रही थी और जिस तरह के जो रिमार्क्स सामने आ रहे थे जजेस की तरफ से, उससे साफ जाहिर हो रहा था और साफ महसूस हो रहा था कि अदालत जो 3 रुकनी बेंच है वो क्या चाहता है और उसका फैसला किस तरह का हो सकता है। नाजरीन,
तीन रुकनी बेंच ने आज समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए उनका सारा जोर पार्लिमानी पार्टी पर था, जबकि पार्टी क़यादत यानी इस बेंच की नज़र से पार्टी क़यादत कोई हैसियत नहीं रखती। पार्टी क़यादत महज एक डमी चीज़ होती है और असल जो चीज़ होती है वो पार्लिमानी पार्टी होती है। जबकि इस बेंच के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान को ये तक समझ में नहीं आई कि हर पार्टी का लीडर एक होता है और पार्लिमानी लीडर्स कई होते हैं। नाज़रीन, जिस तरह कौमी असम्बली में एक जमात का पार्लिमानी लीडर एक होता है, इसी तरह सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KP, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर और जितनी भी हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ जो हमारी असम्बलीज़ होती हैं और वहाँ उस जमात के जो नुमाइंदगी होती है, वहाँ उनकी पार्लिमानी पार्टी का नुमाइंदा या कायद जो होता है वो अलग होता है। लेकिन इन जज साहबान को शायद यही समझ में आया कि सिर्फ पंजाब असम्बली का ही जो पार्लिमानी लीडर होता है वो अलग होता है। इसी तरह जिस तरह मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल है और चौधरी शुजात की चिट्ठी हराम है, यानी इमरान खान की जो चिट्ठी है वो पवित्र है, वो कोई सहीफा है, और जो चौधरी शुजात ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी कोई अहमियत नहीं रखती थी। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आज हम सब के सामने है और इस वक्त जो इदारे हैं वो इंतहाई तसादुम की सिचुएशन उनमें पैदा हो चुकी है। नाजरीन, जैसा कि पिछले मुतवातिर 3 प्रोग्राम से मैं एक बात दोहरा रहा हूँ कि 1954 से हमारी जो आला अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट का आला कार बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस मुनीर जो है वो इस्तेमाल हुए, उसको इस्तेमाल किया अयूब खान ने, और फिर उसी अयूब खान ने उसको रिटायरमेंट के बाद वजीर कानून लगा दिया। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल रिटायर हुए तो उनको सियालकोट कमीशन का जो है वो चेयरमैन बना दिया गया और मिसिंग पर्सन्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, और फिर भी जब उसका पेट न भरा तो उनको चेयरमैन नेब लगा दिया गया। तो इसी तरह नाज़रीन कई रिटायर्ड जज साहिबान हैं जो हुकूमती मराहत ले चुके हैं, प्लाट ले चुके हैं, बंगले ले चुके हैं और बैरून मुल्क जो है वो अपने असासे बना चुके हैं। तो मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, जो नहीं है। आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर की तरफ से आर्टिकल 191 का हवाला सामने आया और उन्होंने PDM की क़यादत को और हुकूमत की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराई, तो ये बात खुलकर आई कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट को उसकी आईनी हुदूद में रखा जाए। आके आप मुझे बताएं कि आपका केस अगर किसी जज के पास लगा हो और उस पर लाखों लोग जो है वो कह रहे हो पाकिस्तान के कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते और बॉयकॉट करते हैं, आप चाहेंगे कि आपका केस ऐसे जज के पास लगे? मतुल्लाह जान साहब, लेकिन स्पीकर दोस्त नमन नहीं, आप बताएं ना, आप बताएं। स्पीकर दोस्त नमन नहीं, मैं स्पीकर दोस्त नमन मजारी जो है, ये बताएं, आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपका केस ऐसे जज के पास या ऐसे बेंच के पास लगा हो जिसपे कि लाखों लोग डिस्ट्रस्ट करें, तो आप मुझे बताएं कि आप कंफर्टेबल फील करेंगे? मैं आपसे मशवरा लूंगा फिर। नहीं, सच बताएं अब ना, डिप्लोमेटिक मैं वकील से मशवरे के बगैर कैसे बात कर? आप जजेस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, खुल के बात करें। नहीं, मैं आगे नहीं चलूंगा, लाखों अफराद मैंने आगे नहीं जाना। आप अपने ज़मीर से बात करें, अपने ज़मीर से, बल्कि जितने साफी हैं अपने ज़मीर से बात करें कि डिप्टी स्पीकर ने इसमें क्या गलती की है कि जब लाखों लोग डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं तो वो कैसे अपने वकील को इंस्ट्रक्ट ना करें कि मैं इन प्रोसीडिंग्स में अब नहीं हिस्सा ले। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज से इस बेंच की तरफ से जारी समाअत के दौरान जो रिमार्क्स जो सामने आ रहे थे उससे साफ महसूस हो रहा था कि आखिर होने क्या जा रहा है, और जो महसूस हो रहा था वही आज हम सब के सामने आया। और इस हवाले से आप इस वक्त तक मुख्तलिफ ट्वीट्स देख चुके हैं, और मुख्तलिफ ट्वीट्स में आप ये एक सहाफ़ी का ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक आईनी पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की गई पंजाब के हवाले से। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफदेह सिचुएशन है। इस हवाले से आज इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इंतहाई अहम फैसले होने जा रहे हैं। इन फैसलों के हवाले से
गुज़िश्ता रोज़ से मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौलाना फजल रहमान और दुबई में मौजूद आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुशावरत जारी थी और आज बिलाखिर एक सफ़े पर आ गए हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हर दफ़ा तसादुम की सूरत हाल से बचने के लिए ठेका हमने नहीं लिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है तसादुम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि कल मैंने कहा था कि पीटीआई के एक अहम रहनुमा के हवाले से जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से 4 घंटे पहले एक खबर नशर कर दी गई। इसी तरह आज जब फैसला 9 बजे आया तो ठीक 8:03 पर साबिक चीफ जस्टिस, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के जो मुतनाज़ तरीन जजों में जिनका शुमार होता है, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का एक मैसेज, एक ट्वीट जो है वो सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि फैसला लिखा जा चुका है, फैसला अब पढ़ा जा रहा है, फैसले को अब जो है वो नज़र से गुजारा जा रहा है और थोड़ी ही देर में ऐसा फैसला जो है वो कौम के सामने होगा जो इस मुल्क और कौम के मुफाद में बेहतर होगा। यानी कि जस्टिस रिटायर्ड अपना साकिब निसार अपने घर में बैठकर एक एक चीज़ को रिव्यू कर रहे थे कि इस वक्त क्या हो रहा है। नाज़रीन, वो ट्वीट अभी आपके सामने आपने देखा होगा कि उस ट्वीट में जो अंदाज था वो अंदाज ऐसा था कि जैसे वो खुद सुप्रीम कोर्ट में, जहां चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे और उमर अता बंदियाल साहब, वहाँ साकिब निसार बैठे हों। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। इस कशीदा सूरत हाल के दरमियान अब जो तसादुम हो रहा है वो हुकूमत और अदलिया के अलावा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी हो रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जानती है कि अगर इस वक्त इस हुकूमत को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि IMF की जो पहली किस्त है वो अगस्त के एंड तक जो है वो मंजूर होगी और सितंबर में वो किस्त मिलनी है। तो इस किस्त को लेकर, IMF की किस्त को लेकर ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में जैसे ही वो किस्त आएगी तो इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर नवंबर दिसंबर में जो है एक मखलूत हुकूमत काम करेगी और जनवरी से एक नई हुकूमत आ जाएगी। ये सारे फार्मूले और फिर नरम मुज़ाकरात या पता नहीं गरम मुज़ाकरात, जो भी मुज़ाकरात हैं, नरम गरम मुज़ाकरात जो हो रहे हैं या नरम गरम जो पॉलिसी अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, ये भी अफवाहें फैलाकर एक ऐसा तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत और PTI को एक पेज पर बिठाने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी मैंने खुल्लम खुल्ला कहा था, वाज़ेह तौर पे कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का लबो लहजा टोटल तब्दील हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चैनल्स खुल चुके हैं और गेट नंबर 5 भी खुल चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे राब्ते बहाल हो चुके हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रंजिशें ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मोहब्बतें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह दो प्यार करने वालों के दरमियान जब लड़ाई होती है और उसके बाद जब वो मिलते हैं तो उनके दरमियान प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़ाई के बाद इन फरीकैन के दरमियान यानी साबिक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन, जी मैं आपको ये भी बताता चलूँ अपने इंतहाई करीबी ज़राए से कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार इंतहाई सख्त फैसले करने का जो है वो इरादा कर लिया है और वो सख्त फैसले चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को या किसी को भी कबूल हों ना हो, लेकिन वो फैसले होंगे। और अगर जबरी तौर पर हुकूमत को हटाया गया तो फिर मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो जाएगी। और नाजरीन, आपको ये हैरान कुन बात बताता चलूँ कि ये पता इमरान खान को भी है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो मईशत है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और अगर इस वक्त इमरान खान को भी बिठा दिया जाए और इमरान खान के जितने भी माहिरीन मुआशियात हैं, अकाबरीन हैं, जिनको 3-3, 4-4 बार बदला गया, वो भी पूरी कोशिश कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मुल्क की मईशत की डूबती हुई कश्ती को किनारे नहीं लगा सकते। नाजरीन, आज जो फैसला इस वक्त आया है इसके असरात
कल स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेंगे ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और डॉलर कहाँ जाएगा ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो इसलिए अदालत को चाहिए था कि फैसला वो करती जो मुल्क और कौम के मुफाद में बेहतर होता, फैसला वो करती जो उसकी आईनी हुदूद में आता। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स को टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि अदलिया बार बार इस मामले को क्यों छेड़ती है, अदलिया बार बार क्यों तनाज़ात को जन्म लेती है, अदलिया बार बार पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें क्यों जो है वो टांग अड़ाती है। पहले सुप्रीम कोर्ट का मामला था, अब हाई कोर्ट्स ने भी टांग अड़ाना शुरू कर दी है। अब तो जो है वो वहाँ से जो कानून साजी होती है तो लगता तो अब ऐसा है कि एक कानून जो है वो 2-3 दफ़ा मंजूर होता है, यानी पहले पार्लियामेंट मंजूर करती है, फिर सेनेट मंजूर करती है, फिर सदर के मंजूर किए जाने के बाद फिर जो अदलिया उस कानून को इंडोर्स करती है। तो ये ऐसी सिचुएशन इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, जमहूरी इदारों के जो है वो वजूद के लिए, उनकी बका के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अदालत गर्दी 1954 से जस्टिस मुनीर ने शुरू की थी वो अदालत गर्दी आज भी जारी है। लेकिन नाजरीन, आज जो सियासी क़यादत फैसले करने जा रही है वो इंतहाई बड़े होंगे, और जिसके नतीजा जिसके असरात पाकिस्तान की तारीख पर इंतहाई एक उनके जो असरात होंगे वो बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। और इसमें यह भी मुमकिन है कि तसादुम की सी सूरत हाल भी पैदा, मतलब तसादुम की सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है, वो क्या होगी। और अदालत ने जिस नए पेंडोरा बॉक्स को खोला है इसकी कीमत हुकूमत के साथ साथ अब अदालत को भी चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, सोशल मीडिया का आज उरूज है और सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर में अदलिया कोई मुकद्दस गाय नहीं रही, और ये भी अब मुमकिन नहीं रहा कि अदलिया कुछ भी कर गुजरे और उसको जूं का त्यों कबूल किया जाए। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि कल इसी बेंच ने कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता क्योंकि जजेस मुल्क से बाहर हैं, लेकिन आज जब जस्टिस काजी फायज ईसा का एक ख़त सामने आया है जिसमें कहा गया है कि उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो 2 जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाए जा चुके हैं, और तीसरा रवां माह 28 तारीख को बुलाया जाएगा। और इन इजलासों से जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको लालिम रखा गया। भी कहा है कि अगर इस बेंच की बात मान भी ली जाए कि ज़्यादातर जजेस मुल्क से बाहर हैं तो फिर जुडिशल कमीशन का कोरम खुद अपने लिए एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन ने फजल रहमान को अपने मुकम्मल ताउन और हिमायत की यकीन दहानी करा दी है, जबकि इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी मौजूदा हुकूमत को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है, और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि अगर इस तरह रास्ते इनके ना रोके गए तो फिर मुस्तकबिल में न तो कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा, न कोई पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी, न कोई वज़ीर आला अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा। यानी अब टोटली पार्लियामानी निज़ाम को अदलिया की डिक्टेशन पर चलना पड़ेगा। अदलिया जब चाहेगी इजलास होगा, अदलिया जब चाहेगी हलफ बर्दारी होगी, अदलिया जिसको चाहेगी बिठा देगी, अदलिया जिसको चाहेगी जिस टर्म को जो है वो ईजाद कर लेगी। अदलिया चाहे तो वज़ीर आला रह सकता है, अदलिया चाहे तो वो निगरान वज़ीर आला हो सकता है, अदलिया चाहे तो ट्रस्टी वज़ीर आला हो सकता है। तो नाज़रीन, इसलिए तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फैसला किया है कि अब सख्त जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं और हुकूमत है उसने अपनी जो इस ब्लैकमेलिंग से जान छुड़ाने के लिए ठान ली है, और अब सब एक सफ़े पर आ गई हैं और दूसरे सफ़े पर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया है। अब देखना ये है कि ये दोनों सफ़े कब तक रहते हैं या कौन सा सफ़ा किस सफ़े पर भारी पड़ता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।